हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, फाइनल आंसर की आपका स्कोर कार्ड तो आ चुका है, साथ में फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। क्या इससे पहले जो आंसर की आई थी उसमें बच्चों ने चैलेंज किए थे ना, क्वेश्चन में चैलेंज, ओएमआर सीट में चैलेंज, जो आपको मैंने बताया था कि इतनी फीस लगेगी चैलेंज करने के लिए किसी क्वेश्चन में। मान के चलिए जो एनटीए ने जो पब्लिश की थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, उसमें आपको कुछ चेंजेस करवाने थे, तो वैलिड प्रूफ के साथ आपको चैलेंज करना था। तो जो फाइनल आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की में अब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो किस क्वेश्चन का आंसर को कौन सा माना गया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन लेकर आए थे कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसका आंसर कौन सा माना गया। कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमने तो ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट किए थे तो हमारे नंबर कम आ गए। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन के आंसर को कौन सा माना गया, ए बी सी डी, या फिर किसी का ए बी सी डी चारों माना गया है, या कौन से क्वेश्चन को ड्रॉप किए गए हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सब कुछ सबसे पहले आपके पास आ सके और आप देखकर कंप्लीट कर सके सबसे पहले। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सब कुछ मैंने क्या बताया, सबसे पहले कहीं भरोसा नहीं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट AISSE और ई काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके देखें। उसमें मैंने 3 वेबसाइट बताई है कि इस वेबसाइट पे आपको लगातार देखते रहना, विजिट करना है, यानी देखते रहना है, कुछ नया अपडेट तो नहीं आए, बाकी हम यहां हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सब क्या बताया था, ऑल इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम गए। ठीक है, यहां जाने के बाद अब सबसे स्टार्टिंग में ही देखेंगे आप, देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही देखेंगे, ये दिख रहा है हमको फाइनल आंसर की क्लास 9th और क्लास 6। तो हमने क्लास 6 वाले पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ, जब आपने क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ खुलेगा। तो इसमें देखिए जो आंसर की है वो हर भाषा में है, असम, बंगाली, जितने में क्लास 6 का एग्जाम होता है ना, तो क्लास 6 में तो उसी के साथ सेट ए बी नहीं, के कौन सा, जे के एल और एम, 4 सेट आए थे, जैसे आए ए बी सी डी हो तो उसी प्रकार जे के एल और एम। ठीक है, तो हमको तो हिंदी और इंग्लिश में देखना है ना, तो हम हिंदी, चलिए और हिंदी और इंग्लिश में देखते हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन ही बता देंगे ना, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी असमीज ही चल रहे हैं, ठीक है, बंगाली में आ गए हम। ठीक है, बंगाली, ठीक है, बंगाली। अब देखते हैं आगे कौन सा है। हाँ, इंग्लिश में आ गए। इंग्लिश में हमने कौन सा सेट सॉल्व किया था, सेट के ना, तो सेट के। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से। देखिए इंग्लिश की बात करें तो एक भी क्वेश्चन दिख रहा है क्या अभी को आपको, बाकी क्वेश्चन सही है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन जो नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो देखेंगे आप सभी, 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 1 2 4। क्या दिख रहा है आप सभी को, देखिए यहां पे 1 2 और 4, मतलब 1 2 4 आंसर है, मतलब तीनों ऑप्शन आंसर है। अब ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है। इंग्लिश का है ना ये क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इंग्लिश वाला देखते हैं 22 नंबर का। ठीक है, तो इसमें 22 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है देखा जाए। हमको जानना जरूरी ना कौन से क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही माना गया। देखिए क्या क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना था इसमें। दे आर गोइंग टू डेस 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 था मेट्रो स्टेशन, तो उन्होंने क्या माना है आंसर, 1 2 और 4, यानी कि आपका जिन्होंने ऑप्शन ए को टिक लगाया है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वाले भी सही है, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन 1 2 और 4, यानी कि जो ए में टिक किया है, जो द में टिक किया है, जो नो आर्टिकल में टिक किया है, तीनों बच्चों के आंसर सही है। बस जिसने एन में टिक किया होगा वो गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए इंग्लिश में हमने देख लिया, अब इसके बाद हिंदी मीडियम का बाद में देख लेंगे इसके बाद। अब इंग्लिश मीडियम का ही सेट के है ना, वो भी सेट के है, जो मैं रखा हूं वो भी सेट के है। आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि कोई भी, हाँ देखिए, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है सेट के, तो सेट के। ठीक है, अब देखिए और कौन सा, मैथमेटिक्स में देखें ड्रॉप किया गया है 36 नंबर का क्वेश्चन। देखें 36 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 36 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। तो 36 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 36 नंबर पे, 36 नंबर है यहां पे, 35 नंबर, एक सेकंड देखा जाए, 35 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। यहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको ड्रॉप, ये देखिए यहां पे ड्रॉप, 35 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, देखें अब, देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका
वही जो आपको मैंने बताया था, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन, तो इसमें क्या है 98.6 आएगा, यहां पे 98.5, तो इसको ड्रॉप यानी कि आपको नंबर सभी को दिए गए हैं, ठीक है। तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हो गया, अब आगे देखते हैं। अब कौन सा है, अब देखिए यहां पे भी आप देख सकते हैं कि 44 नंबर के क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है और 46 नंबर का जो है उसमें 1 2 3 4 चारों ऑप्शन है। अब देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। 44, अच्छा देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन, उसको क्या है गलत माना गया है, गलत माना गया, ड्रॉप किया गया, मतलब सभी को मैथ्स में 3 नंबर मिले होंगे, उसमें भी 3 नंबर ड्रॉप, यानी कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही। तो देखिए इसको माना गया। और जो 46 नंबर का क्वेश्चन था उसमें तीनों क्या, चारों 1 2 3 4, अगर आपने ऑप्शन ए में भी टिक किया हो, बी में भी टिक किया हो, ऑप्शन मतलब 1 2 3 4 किसी में भी टिक किया हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन तो बच्चे ने किसी न किसी में, जिसने टिक नहीं किया होगा एक भी आंसर उसी का बस गलत हुआ, बाकी सब ए में लगाइए, बी में लगाइए, सी में लगाइए, डी में, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और देखते हैं फिर हम, अब देखिए ड्रॉप हुआ। अब इसमें और कोई और क्वेश्चन है क्या, देखिए मैथ्स में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए अब जनरल नॉलेज में आ गए, तो कौन सा क्वेश्चन है, 82 नंबर यानी 82 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए और बी दोनों हैं। यहां पे देख सकते हैं आप 82 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों है। तो 1 और 2 दोनों है, देखा जाए। अब हम 82 पे चलिए 82 पे चलते हैं, ठीक है। 82 पे आ गए। देखिए क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिसीज रिलेटेड टू ब्रेन। तो इसमें मेनिंजाइटिस को भी सही माना गया है और माइग्रेन को, दोनों को सही माना। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन 1 पे और ऑप्शन 2 पे टिक किया है तो दोनों के आंसर बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो इसमें दोनों को माना गया है। अब देखिए नेक्स्ट, इधर देख लेते हैं अभी। और अब कौन सा क्वेश्चन है, किसी को ड्रॉप किया गया है क्या इसमें, हाँ जी हाँ, 94 नंबर के क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। देख सकते हैं हम 94 नंबर के क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। तो 94 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, हमको जानना जरूरी ना कौन से आंसर सही है कौन से गलत, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होगा, अभी एज होगा, जैसे अभी एग्जाम दिए पास नहीं हुए, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं हुए, तो उनका एज जो है 12 कितना 10 से 12 के बीच होगी ना, मतलब कि उनका जन्म जो होगा, जैसे 2024 के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप कब जन्म लिए हो, 1 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2014 के बीच जन्म हुआ हो, तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी 2024 जनवरी में एग्जाम होगा। अब अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2014 के बीच हुआ तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल का 90, नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है। देखिए सिंग्लिश छाम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, इसको क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया है। इसमें आने आपको 2 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि जीके का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नहीं आया था गोल वाला कि अंडा बास्केटबॉल और नारंगी कलर, उसमें देखिए 114 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस में 114 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, गलत है। 114 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, गलत नहीं, मतलब 3 और 4 दोनों को सही माना गया है। अब 3 और 4 को सही माना गया है तो 114 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 114, ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन वही वाला आ गया। देखिए ऑड मैन आउट लगाना आपको, ऑरेंज अलग है, अर्थ अलग है, या एग अलग है, या बास्केटबॉल, तो किसको आंसर माना गया है, ऑप्शन कौन से, ऑप्शन 3 को भी माना गया, ऑप्शन 4 दोनों को माना गया। इस प्रकार से आपकी जो है फाइनल आंसर की, अब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो आ गया अब फाइनल यही है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप हिंदी मीडियम में मैंने बता दिया। तो अब चलिए हिंदी मीडियम ने इंग्लिश मीडियम वालों को बता दिया, अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा देखा जाए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सेम सेट दोनों मेरे पास जो थे सेट के थे, तो मैं हिंदी का भी के सेट निकाल लेता हूं, रुकिए अभी। आप गुजराती आ गया, सब जिस मीडियम में आपको देखना है सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, हिंदी कैसे नहीं मिल रहा है, हिंदी तो जल्दी मिल जाना चाहिए था ना। अभी भी नहीं मिल रहा, मराठी के नीचे है क्या हिंदी, देखते हैं, ये हिंदी छूट गया।
ऊपर थोड़ी छूट गया, आप सभी ओडिया में आ गए हम। देखते चलें, मिल जाएगा, खोजते। हिंदी कब मिलेगा हमको? पंजाबी भी आ गया, हिंदी ही नहीं आ रहा है। लग रहा है हिंदी ऊपर छूट गया मेरे हिसाब से। देखते हैं अभी। तमिल, मेरे को लग रहा है हिंदी ऊपर छूट चुका है। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ इंग्लिश में थे। एक सेकेंड रुकिएगा, कहाँ गया ये? गुजराती, गुजराती के बाद, गुजराती से पहले क्या था? बंगाली हो गया आपका। एक सेकेंड, बंगाली हो गया, गुजराती, हिंदी। हिंदी आपको शायद नीचे मिलेगा, मैं देख लेता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाला हम देख लिए हैं, हिंदी वाला देख रहे हैं। अभी इंग्लिश का ही आ गया, बीच में हम शायद छोड़ दिए थे, ऐसा लगा मुझे। वेट कीजिएगा। आप सीधा जहां से आपको आवाज सुनाई दे, हिंदी का दिखे, वहीं से वीडियो को आगे कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए शायद हिंदी आ जाए। हाँ देखिए, हिंदी गुजराती के बाद छूट गया था ना पीछे, तो हमको जे के बाद के चाहिए, के सेट। तो देखिए हिंदी में तो कोई भी गलती नहीं है, हिंदी में गलती की मतलब कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया, नॉर्मल। तो और इंग्लिश, हिंदी में सेम क्वेश्चन, जैसे 35 नंबर 44 नंबर का, तो क्वेश्चन हम देख लेंगे सेम टू सेम, क्योंकि के सेट है तो क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज थोड़ी होगा। हिंदी जो इंग्लिश में जो लिखा था वो हिंदी हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए हिंदी वालों को भी देख लेते हैं। 35 नंबर पे चलते हैं, फिर 44 पे चलेंगे। देखिए 35 नंबर पे तो वही क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर का जो डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन था ना, वही है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला। और 44 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? 44 नंबर पे देखिए स्थानीय मान वाला क्या था? स्थानीय मान और क्या था? अंकित मान जो नहीं था, अंकित मान और स्थानीय मान, उसका हमको क्या बताना था? गुणन बताना था। तो वही उस ऑप्शन में नहीं था, तो इसमें क्या किया, ड्रॉप किया गया। इसमें आपको आंसर नंबर मिलेंगे। ये उसी प्रकार 46 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें चारों ऑप्शन को सही माना गया है। क्यों? क्योंकि यदि एक संख्या 8 और 3 से विभाजित हो सकती है, तो कौन सी संख्या के साथ यह सदा विभाजित हो सकती है? तो इसका चारों ऑप्शन कैसे आया मैं आपको बताऊं। जैसे 8 और 3 से विभाजित हो सकती है, मतलब 24 हो गई। सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी? 24 होगी। अब 24 है, 24 मान लीजिए, इसके और गुणज मान लीजिए 48 मान लीजिए, 72 मान लीजिए। तो और किस संख्या से? 8 और उसके साढ़े गुणनखंड। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 4 और 8। तो ये 24 मतलब 24 जो है 1 2 3 4 8 से डिवाइड है। जी हाँ। 48 से भी 1 2 3 4। अब 3 के गुणज यानी 1 और 3 तो 24 उससे भी डिवाइड है। 24 के गुणनखंड यानी 24 के कितना? 1 2 सबसे डिवाइड हो गए 24। उसे 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 और 6 12, तो सबसे 24 48 72 उसके गुणज डिवाइड होंगे। तो चारों ऑप्शन 1 2 3 4 सभी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़े, कौन सा था अपना? उसी प्रकार में हिंदी में भी क्वेश्चन आपको दिखाते चल रहा हूं। इसके बाद तो डायरेक्ट हम उस पे आ जाएंगे ना, जीएस पे आ जाएंगे, मतलब जीके पे आ जाएंगे। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आया था आपका, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मेनिंजाइटिस और माइग्रेन दोनों को सही माना गया है, ठीक है। दोनों को क्या माना गया है? इसको भी सही माना गया, इसको भी सही माना गया है। माइग्रेन और मेनिंजाइटिस दोनों को बिल्कुल सही माना गया है। अब अगला देखें हम, कौन सा था? एक क्वेश्चन जो था सिंगलिंग छाम जो डांस था सिक्किम का, उसको ड्रॉप किया गया है, तो इसमें आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 94 को किया गया है। और आपका एक था जीआई जनरल इंटेलिजेंस में 114 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसको ऑप्शन 3 और 4 को सही माना गया है, क्योंकि हम तो एक ही सेट करें ना, के सेट है हमारे पास। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा दिया कौन से क्वेश्चन का आंसर किसको सही माना गया है, ताकि आप बार बार डाउट में ना रहें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर विषम ज्ञात कीजिए। अंडा को अलग माना गया, बास्केटबॉल दोनों को अलग माना गया है। तो ये बस इस प्रकार की आंसर की आपकी आई है, फाइनल आंसर की। तो आप जिस लैंग्वेज में भी तैयारी कर रहे होंगे, जिस लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें जाके आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की मैंने आपको बता दी कौन से क्वेश्चन में कौन से, फाइनल आंसर की आप चेंजेस नहीं होंगे, आप चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उस समय जो आपने चैलेंज कर लिया कर लिया। देखिए हमने सेट जे के एल एम, क्वेश्चन तो सेम आए थे। हमारे पास कौन सा सेट था? हमारे पास के सेट था, तो के सेट का बता दिया मैंने, क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, फिर क्या ही बचा? कुछ नहीं ना, ठीक है। तो हमने देख लिया आज ये सब। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें नेक्स्ट ईयर के लिए, जो बच्चों की एज मैंने बताई ना, क्या बताई थी कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2014 के बीच अगर बच्चों का जन्म हुआ हो, जो इस साल एग्जाम दिए हैं वो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं, इनके बीच में हो। और ये 1 अप्रैल 2012 को भी पैदा हुआ तो भी चल जाएगा, 30 मार्च 2014 को पैदा हुआ तो भी चल जाएगा। ठीक है, 2024 के लिए बता रहा हूं, जो अभी एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी है कि अगर इस बीच में आपकी एज आ रही है तो बिल्कुल आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए सैनिक अल्फा बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी पढ़ाई होगी, चैप्टर के टेस्ट होंगे, जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरा जितना भी सिलेबस, जितने सब्जेक्ट होते हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपका चैप्टर का टेस्ट होगा जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, ताकि आप अप्लाई कर पा रहे हो चीजें पता चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपके जैसे पढ़ने वाले वहां बच्चे होंगे, डाउट भेजे जाएंगे आपके द्वारा, हम सॉल्व करेंगे आपके डाउट, बच्चे ही सॉल्व कर देंगे कुछ कुछ डाउट, बच्चे इतने होशियार होते हैं। ठीक है, सैनिक के 10 मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में ही मिल जाएंगे आपको, सैनिक अल्फा का कोर्स भी और मॉक टेस्ट भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयार किया गया है। मॉक टेस्ट, इसमें आपको मॉक टेस्ट जो जैसा आपका एग्जाम होता है उसी पैटर्न में बस मॉक टेस्ट तैयार किया, उसी सिलेबस बेस्ड, जितने अटेम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड है। और क्या 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा, कितने घंटे का, 2.5 घंटे का समय, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्जाम होता है तो हम आपको रेडी कर रहे हैं 2.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे और रैंकिंग होगी कि आप कितने पानी में हैं, कितने बच्चों में आपकी कौन सी रैंक है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अल्फा 10 ALPHA अल्फा 10 बिना गैप के। ठीक है, ALPHA 10 कूपन कोड लगा के आप 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, 10% की आपको छूट मिल जाएगी। ये ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 6 के लिए और 9th के लिए, तो डायरेक्ट सर्च कर लें, अंडरस्कोर लगा हुआ है बीच में, नवोदय अंडरस्कोर सैनिक अंडरस्कोर 6, और 9th के लिए भी उसी प्रकार है, 9th बस लिख देना है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो डायरेक्ट वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। यहाँ नए नए क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, बच्चों क्वेश्चन मिलते हैं, बच्चे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, नए क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, कुछ से रिलेटेड वीडियो हम बना देंगे। बाकी आपके लिए जो सैनिक अल्फा बैच में पूरे सीक्वेंस से बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है, इस साल के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आप सभी को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ।